धन्यवाद प्रभु। लूका 7 अध्याय। ओके, उसकी बजाय खोलेंगे हम लोग फिलिपियो 4 अध्याय, फिलिपियंस की किताब। ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम धीरे धीरे बात करूंगा। 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिलिपियो 4 अध्याय उसका 8 वचन। हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। यहां पे परमेश्वर का वचन हमें मन कहां पे लगाना है, हमें ध्यान कहां पे लगाना है, प्रभु का वचन हमको बता रहा है। हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। स्ट्रिक्टली परमेश्वर का वचन हमें इनपुट की बातें समझा रहा है। कौन सी चीजें आप अपने अंदर डालना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये जो मन है, ये जीवन का स्रोत है। यहां से, मन से जो बातें निकलती हैं, वो आपको शुद्ध या अशुद्ध करती है। आप जो खाते हैं, वचन में लिखा है, जो खाते हैं आप, उससे आप शुद्ध या अशुद्ध नहीं होते। इसका मतलब है आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अशुद्ध नहीं हो जाते। ये दुनिया के बोलने से कुछ नहीं होता है। या वेज खाने से आप पवित्र बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उल्टा मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैं अपने अनुभव आपको बताता हूं कि जितना धोखा मुझे वेजिटेरियन लोगों ने दिया है, उतना नॉन वेजिटेरियन ने नहीं दिया है मुझे। मैं भले किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। जिस व्यक्ति को हम लोग संत बोलते थे, संत है हमारे खानदान में, संत, ये संत आदमी है, ये ऐसा है, नॉनवेज नहीं खाता, दारू नहीं पीता, ये नहीं करता, लेकिन हमारे परिवार को बर्बाद करने में उसी का हाथ था। उल्टा जो हमारे खानदान में दारू पीने वाला व्यक्ति था, उसने प्रभु को भी ग्रहण किया। प्रभु को ग्रहण करने के बाद जिंदगी बदल भी गई और वापस प्रभु के पास चला भी गया कभी। तो नॉनवेज और वेज बात ही अलग है। उसका कोई आत्मिक चीजों के साथ कोई मेल, उसका कोई संबंध नहीं है। ये नॉनवेज और वेज, ये इसका खाना है, इसका आत्मा के साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमारे उद्धार के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है, उसका कोई उसके साथ जोड़ नहीं है।
हालेलुया। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमको वेज और नॉन वेज खाने के लिए दिया है। इसके लिए जिसको प्रभु ने शुद्ध किया है उसको हम क्यों अशुद्ध बोले? हालेलुया। प्रभु ने पतरस को दर्शन के द्वारा बताया, ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा। प्रेरितों के काम में आप जाके पढ़ना। लेकिन हमारा टॉपिक वेज नॉन वेज नहीं है। हालेलुया। वापस टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है मन। मन, ये जीवन का मूल स्रोत इधर है और परमेश्वर की योजना है कि आपके मन के द्वारा, आपके मन के माध्यम से इस दुनिया में परमेश्वर राज्य करे, प्रभु की सच्चाई जाहिर हो। परमेश्वर कौन है, वो कितना पवित्र है, उसका प्रेम किसको कहते हैं, वो दयालु कैसा है, वो अनुग्रहकारी कैसा है, ये सारी चीजें दुनिया को दिखाने के लिए परमेश्वर आपके मन को इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि आपके मन के द्वारा आपका तन वो काम करे, शरीर काम करे, जिसके द्वारा लोग आपके अंदर मसीह को देखें। हालेलुया। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी कुर्बानी हमारे यीशु मसीह की है। उससे ज्यादा बड़ी कुर्बानी किसी की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने जो कुर्बानी दी वो अपने पापों के लिए नहीं दी, लेकिन उसने वो कुर्बानी हम पापियों के लिए दी। और उसको परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि उसने अपने मन में डिसाइड किया था कि मैं पापियों के लिए अपनी जान दूंगा। कहां पे डिसाइड किया था? वो कहता है मैं अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से अपनी जान दूंगा और स्वयं इच्छा से उसको वापस भी ले लूं। तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि एक बहुत खतरनाक चीज, लेकिन एक बहुत वैल्यूएबल चीज परमेश्वर ने हमें दी है, वो है हमारी इच्छा शक्ति। और ये इच्छा शक्ति कहां पे रहती है? मन में। उसका रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है? मन। ये बहुत पावरफुल चीज है, हमारी इच्छा। मेरी इच्छा होती है मैं ये करूं, मेरी इच्छा होती है मैं जुआ करूं, मेरी इच्छा होती है मैं ये करूं। मुख्य बने थी निकाल, ये आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर जो इनविजिबल है, परमेश्वर जो इन आंखों से दिखता नहीं, और वो स्वर्ग जहां पे वो रहते हैं वो चीज भी इन आंखों से दिखती नहीं है। वो परमेश्वर इस दुनिया में अपना राज्य लाना चाहता है हमारे न दिखने वाले मन के द्वारा, दिखने वाले शरीर के द्वारा। काम समझ में आ रहा है आपको? हम ऐसे ही खाली खाने पीने के लिए पैदा नहीं हुए कि बस खाया पिया, बचपना, फिर जवान हुए, शादी किए, बच्चे पैदा किए, फिर कमाई किया और फिर चले गए। चले गए किधर चले गए? आए किधर से और चले किधर जाओगे? एक जो सेंसिबल आदमी रहेगा, जिसको थोड़ी भी बुद्धि होगी, वो ये जरूर सोचेगा कि मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। और जिस दिन ये सवाल उसके अंदर आएगा कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, तो एक सवाल असकुद उसके अंदर पैदा होगा कि मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों आया हूं। हालेलुया। और इन सारी बातों के तहत हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने आदम को बनाया था, फिर आदम में से उसने हवा को बनाया था, और फिर परमेश्वर ने दोनों को बोला फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और करो, सारी सृष्टि के ऊपर अपना अधिकार रखो। क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं अपना धरती का सारा जो धन दौलत है वो सब तुमको देता हूं।
अब ये सारी चीजें तो हो गई, परमेश्वर बहुत खुश था, लेकिन एक व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, और वो है शैतान, जिसको परमेश्वर ने स्वर्गदूत के रूप में रचना की थी। हालेलुया। और स्वर्गदूतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत उसको बनाया था, लेकिन क्योंकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत था, आराधना स्तुति करने में माहिर था परमेश्वर की, कई स्वर्गदूतों ने उसको बहुत सारी वैल्यू दी, जिसकी वजह से उसका मन अहंकार से भर गया था, और उसने 2/3 स्वर्गदूतों को साथ में लेके परमेश्वर के विरोध में क्या किया? बल्वेबाजी। उसने बलवा किया परमेश्वर के विरोध में, और वो स्वर्गदूत जो हमेशा स्वर्ग में परमेश्वर के नजदीक रहता था, उसको नीचे फेंक दिया गया, नीचे फेंक दिया गया। और आज उसका हेडक्वार्टर है धरती के ऊपर हवा में। इसके लिए बाइबल में एफिशिएंस की किताब में उसको प्रिंस ऑफ एयर कहा गया है, प्रिंस ऑफ एयर, वायुमंडल का राजकुमार। राजा नहीं है वो क्योंकि राजा यीशु है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति शैतान, जब इसने देखा कि मुझे नीचे गिराया गया, मेरी सारी खूबसूरती चली गई, मेरे सब अधिकार छीन लिए गए, और ये मट्टी के पुतले को परमेश्वर इतनी वैल्यू दे रहा है। ये मट्टी, ये किधर मट्टी, और मैं सोने चांदी से हीरे जवाहरातों से मैं रचा गया था। ऐसा लिखा है, उसका नाम भोर का तारा था। जब वो खूबसूरत दिखता था तो उसका मन जलन से भर गया। हालेलुया। उसने बोला मुझे हर जगह मुझे राज्य करना था, लेकिन ये धरती उसने, परमेश्वर ने किसको दे दिए? ये आदम को और हवा को दे दी। उसका मन जलन से भर गया, और उस दिन से उसका एक ही टारगेट है कि जिस मकसद से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, ये मकसद इनके जीवन में कभी पूरा न हो। हालेलुया। ताकि ये शैतान जो है वो परमेश्वर को नीचा दिखा सके। आज जब हमारे पारिवारिक प्रॉब्लम होते हैं ना, तो आपको मालूम है शैतान किसको नीचे करता है? परमेश्वर को नीचे। देखो ये तलाक दे रहे हैं ना, क्या तुमने आदमी लोग बनाया बेकार, अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाते, तलाक देते हैं। ये देखो क्या झगड़े कर रहे हैं परिवार में, ये देखो हालत, परिवार की हालत देखो। ऐसे परिवार तुमने बनाया है प्रभु, ऐसे परिवार। हाँ, ये पति मार रहा है पत्नी को, दारू पी रहा है, बच्चों को भी मार रहा है। हालेलुया। ये ऐसे माँ बाप बनाए, बच्चों को 2 टके की वैल्यू नहीं देते, ऐसे माँ बाप तुमने बनाए। वो परमेश्वर को हमारे द्वारा नीचे करना चाहता है। हालेलुया। बोलो ये क्या बनाया है? ये तुमने प्रभु ये सही काम नहीं किया, ये धरती इसके हाथ में दे दी, मेरे हाथ में देना मांगता था तुमको। आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। जब कभी आपके घर में अशांति होती है, जब कभी गंदे शब्द आप एक दूसरे को बोलते हो, तब अगर किसी का नाम नीचे होता है तो वो और किसी का नहीं है, आपके प्रभु का, मेरे प्रभु का नाम नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि जब एक पति अपनी पत्नी को खाली घूर के देखता भी है ना, तो भी शैतान उंगली करता है, देखो इसकी पत्नी इतनी मासूम है और उसको आंखें कैसे दिखा रहा है। देखो ये बच्चे माँ बाप की क्या इज्जत कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं माँ बाप के लिए, कौन शब्द इस्तेमाल करता है ये माँ बाप के लिए।
ये देखो एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। और ये सारे नाटक देखकर शैतान बहुत खुश होता है। लेकिन आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि ये सारे चीजों की शुरुआत इधर से होती है। बोलो, इधर से होती है। हमारे हर एक पारिवारिक समस्या का शुरुआत इधर से होता है। गलत इनपुट। इनपुट को फिर से बोलिए, हिंदी में क्या बोलूं मैं? जो अंदर आपके भरा जा रहा है ना, आपके जो अंदर भरा जा रहा है, उसके द्वारा प्रॉब्लमों की शुरुआत होती है। शैतान पूरी कोशिश करता है, प्रिंस ऑफ एयर, मीडिया का राजकुमार, मीडिया चैनल्स। बहुत कुछ साल पहले मैंने सुना था कि इंडिया में 900 चैनल है, 900 चैनल, और उसका रिमोट किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। शैतान के हाथ में किधर है? रिमोट हमारे हाथ में रहता है ना। मूवीज, गंदी मूवीज, ब्लू मूवीज, नंगी पिक्चरें, चैनल्स हैं। रिमोट किसके हाथ में? और ये सारी अरेंजमेंट किसने की है? शैतान अरेंजमेंट करके आपके हाथ में दिए है, ताकि आप जैसे ही गंदा चैनल दबाएं और वो प्रभु को बोले, प्रभु ये कलीसिया में जाता है, हाँ, और कलीसिया में जाने के बाद नाटक देखो इसका। ये कलीसिया में जाती है और नाटक देखो इसका। ऐसी औरतें आपने बनाई है, ऐसे पास्टर बनाए हैं। लेकिन ये बातों की शुरुआत किधर से होती है? ये गंदगी कहां से शुरुआत करता है? और उसका मकसद क्या है? परिवारों को चीर फाड़ दे, परिवारों के अंदर से जान निकाल दे, परिवारों के अंदर से जॉय निकाल दे, परिवार के अंदर से आनंद निकाल दे, परिवार के अंदर से चंगाइयां निकाल दे, परिवार के अंदर से शांति निकाल दे बाहर। ये शैतान का प्लान है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मत समझना कि आप तो शैतान आपको छोड़ देगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दाऊद 45-50 साल की उम्र में, 45-50 साल, दाऊद प्रभु का दास, अभिषिक्त दास, और वो भी मन का व्यक्ति। जैसे हमारे मोदी जी आजकल बोलते हैं मन की बात। मन का व्यक्ति टेरेस पर घूम रहा था, छत के ऊपर महल की। लड़ाई का वक्त था, जाना चाहिए था लड़ाई पे, लेकिन शैतान ने उसको भरमा के रुका दिया। छत पे लेके गया और छत पे उसने देखा एक औरत नहा रही है। छत से एक औरत नहा रही है। अभी एक प्रभु का दास होने के नाते अगर उसकी नजर पड़ी कि एक औरत जो है वो बहुत खूबसूरत औरत बत्शेबा वो नहा रही है, तो एक प्रभु का दास होने के नाते उसको क्या करना चाहिए था? उसको नजर हटा के टेरेस से उतर के अपने नीचे कमरे में चले जाना चाहिए था। और अगर उसको वो विचार गलत आते थे तो वो प्रार्थना का योद्धा था, उसको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे मन के अंदर से ये पाप दूर कर। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और उसको बोला ये जो औरत नहा रही है इसको बुलाओ।
और उसका नाम बत्शेबा था। और वो औरत और कोई नहीं, उसके ही एक सिपाही की बीवी थी, उरिया की। उरिया लड़ाई पे था, उसकी औरत इधर थी। ये राजा था और प्रभु का दास था, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, खाली दिमाग शैतान का होता है। वो वक्त था जब उसको लड़ाई पे जाना मांगता था। बेचारे सिपाही लड़ाई पे गए और राजा महल में ही बैठा है। क्यों भाई? हालेलुया। पहले ही उसने वो गलत स्टेप लिया था और शैतान ने उसका फायदा लिया। जब कलीसिया का वक्त होता है, तब हम जब घर बैठते हैं, तो ये शैतान के लिए सबसे बड़ा मौका होता है आपकी सत्यानाश करने का। कलीसिया के वक्त पे ये दाऊद फंस गया। हालेलुया। शैतान ने उसकी आंखों के जरिए क्या किया? गलत इनपुट गया, गलत इनपुट। औरत को बुलाया, वो औरत के साथ गलत काम किए, फिर उससे शादी करने के लिए योजना बनाकर उसके पति का खून करवाया। कौन? ये प्रभु का दास दाऊद। ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, अभिषिक्त दास था। आप सोचिए, अगर अभिषिक्त लोग इतने खतरे में हैं, तो जो लोग प्रार्थना ही नहीं करते, जो लोग टाइम पास करते हैं, वो उनकी क्या हालत होगी? उनकी क्या हालत होगी? इसके लिए उम्र के लिहाज से कभी मत सोचना अब कि मेरा पति तो अभी 50 साल का हो गया है, बेचारा थोड़ी गलत सोचेगा। मेरी बहनों, आपको अपने पति के ऊपर वो 50 साल का है या 60 साल का है? मेरी पत्नी आज तक मेरे ऊपर नजर रखती है, एक एक बात के ऊपर मेरे ऊपर नजर रखती है। भले मैं पास्टर हूं, लेकिन उसको मालूम है परिवार कितना कीमती है, हमारा परमेश्वर कितना कीमती है, हमारा दुश्मन कितना डेंजर है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। जिस दिन आप ये भूल गए कि आपका दुश्मन कितना डेंजर है, आप तकलीफ में आ जाएंगे। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और मन की रक्षा कैसे करेंगे? जब आप अपनी आंखों की रक्षा करेंगे, जब आप अपनी जबान की रक्षा करेंगे, क्योंकि यहीं से इनपुट जाता है अंदर, आंखों के द्वारा, जबान के द्वारा, कानों के द्वारा। जब आप निंदा सुनते हैं ना, कोई आके आपके घर में निंदा करता है, आपके पति की निंदा करेगा, आपकी पत्नी की निंदा करेगा, उसकी गलत बातें बताएगा आपको, आपके बच्चों की निंदा करेगा, और आप सुनते हो अगर, तो आप गलत इनपुट कर रहे हो। या तो आपके शैतान आपके अंदर विचार डालता है और आप उन विचारों को इंटरटेन करते हो। इंटरटेन मतलब हाँ, वही यही बात घड़ी घड़ी सोचते हो, हाँ, बढ़ावा देते, हाँ ऐसा, हाँ, तो आप इनपुट दे रहे हो। और जब आप निगेटिव बातों को, नकारात्मक चीजों को इनपुट देते हो, आप फंस जाते हो। और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते। सिंपल में मैं बोलता हूं, छोटे से छोटा भी निगेटिव बीज आगे चल के बहुत बड़ा झाड़ बन जाता है। एग्जाम्पल दूं आपको, उदाहरण दूं। और हमेशा मैं आपको बताता हूं, अपना उदाहरण देता हूं। मेरी नई शादी हुई थी, मेरे दोस्त ने मेरे को आके बताया, सोनी मैंने सुना है यार
आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। मैं बोला हाँ यार, अभी मेरा भी उस वक्त शादी वादी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, शादी हो गई थी, लेकिन मेरे दोस्त ने आके मुझे क्या किया, उत्साहित किया, तुम्हारी बीवी यार बहुत खूबसूरत है, मैंने सुना है, ॾाढी सुहिणी ज़ाल मिली आहे तोखे। मैं हाँ यार। लेकिन जब मैं सेकंड फ्लोर गया बिल्डिंग के अपने, तो वहां पे उसने बोला, वहां पे एक औरत रहती थी, उसने कहा सोनी तू इतना अच्छा लगता है, मस्त, ये इतनी हैवी मोटी क्यों ले ली? क्या बोला उसने? ये इतनी मोटी क्यों ली है? और कोई नहीं मिली क्या तुमको? आप विश्वास करेंगे, विश्वास करना, वो चीज मेरे दिमाग में, मुझे शैतान का काम समझ, क्योंकि मैं शैतान को भी नहीं जानता था, प्रभु को भी नहीं जानता था, मैं किसको जानता ही नहीं था। तो मेरी पत्नी के लिए सबसे पहला खराब बीज मेरी बिल्डिंग की एक औरत ने मेरे दिमाग में डाला, और वहां से वो बीज बढ़ते गया। मतलब मेरी नजर उसके लिए बदल गई थी, मेरे विचार बदलते गए, और हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आ गई 6 साल के अंदर कि मेरी पत्नी ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? छोटा सा बीज। दाऊद की पारिवारिक जीवन की सत्यानाश की शुरुआत किधर से हुई? स्नान करते उसने देखा। उसको वो चीज नजरअंदाज करनी चाहिए थी, जैसे मुझे उस औरत की बात नजरअंदाज करनी चाहिए थी। मैंने उसको नजरअंदाज नहीं किया, दाऊद ने भी नजरअंदाज नहीं किया, और दाऊद ने उसको बुलाया, रिलेशन रखा, हत्या की। वहां से उसके पारिवारिक समस्याओं का अंबार शुरू हो गया। मैं बताऊंगा नहीं सब प्रॉब्लम आपको। दाऊद की एक बीवी के बेटे ने दूसरी बीवी की बेटी की रेप किया, बलात्कार किया, फैमिली प्रॉब्लम। फिर दाऊद की एक पत्नी के एक बेटे ने दूसरी पत्नी के बेटे का मर्डर कर दिया। फिर दाऊद का एक बेटा, उसने कहा मैं अपने बाप का मर्डर करूंगा। अरे ये सब किधर से आ गए भाई? ये किधर, कहां से शुरुआत हुई? अगर ये माइंड को उस वक्त वो कंट्रोल करता था, नीचे जाके प्रभु की स्तुति करता था, जाके एक भजन और लिख लेता था, ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर क्योंकि वह भला है। प्रभु मैं गलत, मुझे इस वक्त टेरेस पे नहीं जाना चाहिए था, मैं गया, मुझे माफ करना परमेश्वर। अगर इस तरह से करता था तो उसके फैमिली प्रॉब्लम्स बच जाते थे, वो बच जाता था फैमिली प्रॉब्लम से। टूट गया परिवार, हमारा टूटने के ऊपर था। बार बार मेरे दिमाग में बैठ गया, बार बार हाँ मैं बहुत अच्छा लगता हूं, वो अच्छी नहीं लगती, जबकि अच्छी वो लगती थी, मैं अच्छा नहीं लगता था। उल्टा मैं पॉकेट मार लगता था, वो अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे दिमाग में किसी ने डाल दिया कि तू हीरो लगता है। आमीन। कहां शैतान फैमिली को कहां से अटैक करता है? हाँ? ऐ हवा, तू क्या सोच रही है? क्या प्रभु ने सच में तुमको मना किया है ये फल खाने के लिए? इसका मतलब है वो पहली बार नहीं बात कर रहा था हवा से, वो 2-4 बार बात कर चुका था। उसके बात करने के तरीके से आप देखो को मतलब पहले वो हवा से 2-4 बार बात कर चुका था। इसके लिए तो इतना अपनापन से उसको बोल रहा था, क्या प्रभु ने मना किया? सच में मना किया है क्या तुमको? मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आप
आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आप शैतान से बातें करती हैं, उसको एंटरटेन करते हैं, और आपको मालूम नहीं है कि उसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि आपका फैमिली लाइफ खत्म हो जाएगा। फैमिलियों के पीछे है, शैतान मर्द के पीछे है और उसके पीछे फैमिली। चरवाहे को खत्म करो, भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। घर के बड़े का ब्रेन वॉश कर दो तो उसकी पत्नी, उसके ये निकम्मे हो जाएंगे सब। हालेलुया। आ रही है बात समझ में? आ रही है तो हालेलुया बोलेंगे। बोलो मुझे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे ही टेरेस पे जाके नहीं बैठो, ऐसे ही टेरेस पे जाके नहीं बैठो मतलब टाइम पास। अब ये टेरेस पे क्या करने को गया था? आप टाइम पास करते हो तो आप चांस देते हो शैतान को कि वो आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि उसको मालूम है इसका माइंड कैसे कैप्चर करूं, क्योंकि इसके माइंड में अगर मैंने व्यभिचार डाल दिया तो ये व्यभिचार करेगा ही करेगा। माइंड में बैठ गया है। प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती से कहा, जो तुमने मन में ठाना है ना, जाओ करो जाके। और क्या डाला था उसने? मन में क्या ठाना था? उसको पकड़वाऊं। क्यों पकड़वाऊं? क्योंकि वो सद्दुकी और फरीसियों से मिलता था, और फरीसियों ने उसको बोला था नोट पानी देगा मैं तुमको। यीशु मसीह को पकड़वाओ तो नोट 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 नोट, पैसा 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 दिमाग में घूमता था। और शैतान को समझ में आ गया कि इसको पैसा, हाँ। और जिस दिन यीशु मसीह ने बोला कि भाई ये औरत ने अपना कीमती इत्तर मेरे ऊपर डाला है, इसको डालने दो। तुम बोल रहे हो कि ये इत्तर बेच के पैसा आते तो गरीबों में बांटे, ये तुम इस तरह की सोच नहीं रखो। ये बातें यहूदा को नहीं लगी, और वचन में लिखा है वो सीधा फरीसियों के पास गया, सीधा गलत एक्शन लेने के लिए गया। आपका माइंड, बोलो मन, छोटा गलत बीज डालेगा, छोटा छोटा आपके अंदर डिजायर पैदा करेगा, छोटा छोटा। मैं हिलव्यू में रहता था, हिलव्यू में मेरा एक दोस्त रहता था दूसरे माले पे। उसने बोला सोनी मैंने बियर पिया है, इतना मजा आता है बियर पीने में, क्या बताऊं। तूने पिया? मैंने बोला मैंने तो नहीं पिया है। पिए? मैं बोला नहीं मैं नहीं पिएगा, हम बसंता नहीं है, हम दारू वारू नहीं पीते। अरे बोला बियर थोड़ी दारू है। उसने बोला तुम एक बार चलो पी के देखो, मेरे साथ चलो तो मैं पिलाएगा। मैं बोला किधर? बोले इधर जापानी बाजार में लॉर्ड्स होटल है, लॉर्ड्स होटल। मैं बोला चलो। उसने बताया तो मेरा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। पहले इधर बियर आया, फिर हाथ में बियर आया। पहले इधर बदशेबा आई, फिर बाहों में बदशेबा आई। पहले इधर पैसा दिमाग में यहूदा के घूमता था, फिर हाथों में पैसे आए। आप क्या सोचते हो? आप वो हो। इसके लिए हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। क्या पढ़ा? जो बातें अच्छी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें आदरणीय हैं, उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान लगाया करो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको मालूम है ये आदमी सही नहीं है, ये बहन सही नहीं है, मैं इसके साथ जाती है, मैं इसके साथ जाता हूं तो मेरे अंदर वो गलत बातें डालता है। उसके बाद भी आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे
तो आप अपने परिवार के अंदर अशांति को देखेंगे। बीमारी को देखेंगे आप। ऐसी ऐसी चीजें शैतान आपके द्वारा कराएगा कि आपका घर बर्बाद हो जाएगा। ये तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह आए, और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमने कट्टर फैसले लिए। कट्टर फैसले। मैंने फैसला किया मैं एक भी दोस्त मेरा नहीं रहेगा। कविता ने फैसला किया मैं कभी भी मैके के साथ ज्यादा रिलेशन नहीं रखेगी। मेरा प्रभु, मेरा काम धंधा और हमारी सेवा, बस। इनफ, मोर देन इनफ, हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया, परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को उसने अदन में रखा और पहली आज्ञा उसको दी कि काम करो। काम एक्चुअली इब्रानियों की हिब्रू भाषा में ये काम का जो ट्रांसलेशन है वो है कुछ बनो पहले ही। बी योर सेल्फ। जो पहली चीज प्रभु ने आदम को कही वो थी कुछ बन के बताओ, कुछ बनो। हमने डिसाइड किया हमको प्रभु में कुछ बनना है अभी। हालेलुया। मैंने अपने मन में फैसला किया कि इतने सारे पाप मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं, लेकिन अब इस दुनिया में एक व्यक्ति जितना पवित्र बन सकता है मैं उतना पवित्र बनूंगा। मैंने अपने मन में फैसला किया। इसके लिए मैंने उस तरह से इनपुट, वचन, सुबह की प्रार्थनाएं, संगति, अपनी पत्नी के साथ भी वही बातें करना, बच्चों के साथ भी वही बातें करना, दोस्त अगर रास्ते में मिल जाए तो उनके साथ भी वही बातें करना। आप मिलो या नहीं मिलो, आप हाय करो या नहीं करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अ मैन विथ गॉड इज ऑलवेज अ मेजॉरिटी। लोग लाखों लोगों के बीच में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। हम खाली आपस में मिलके भी कभी अकेलापन जिंदगी में महसूस नहीं करते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अकेलापन यहां है, यहां मन। यहां पे अगर यीशु नहीं है ना तो आपके पास जो भी कुछ है, प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, ये है, वो है, यहां यीशु नहीं है ना तो आप लोनली, आप अकेले हैं। जब यीशु आया तब हमारा जीवन बदल गया। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ये बातें मुझे धीरे धीरे मालूम पड़ी, धीरे धीरे, कि शैतान कैसे परिवारों को तोड़ता है। हालेलुया। कोई एक आदमी को तैयार करेगा जो गलत कुछ डाले आपके अंदर। जब उसको मेरी इस कलीसिया के अंदर डिवीजन डालना था, परिवार की सत्यानाश, उसने एक आदमी को तैयार किया 1997-98। उसके अंदर एक चीज डाल दी कि पास्टर की इतनी वैल्यू है, तुम्हारी उतनी वैल्यू नहीं है। पास्टर को लोग सब बुलाते हैं, तुमको कोई नहीं बुलाता है, तुमको कुछ करना चाहिए। और उसने ऐसे काम करने चालू किए जो कलीसिया के विरोध में थे। लेकिन जब उसको लगा कि ये बातों से काम नहीं होगा तो उसने क्या किया मालूम है? हमारे एल्डर लोगों के ऑफिसों में जाने लगा, उसके दुकान पे, उसके दुकान पे, उसके दुकान पे, और उनके दुकान पे जाके झूठ झूठ की बातें उनके दिमाग में, क्या कर रहा है,
ये ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा। किधर? और मैं भी नया था, मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। प्रार्थना भी इतनी नहीं थी मेरी, इतनी बुद्धि भी नहीं थी। लोगों के लिए थोड़ा भय भी था, लोग नहीं चले जाएं, कुछ बोलूँगा तो ऐसा नहीं हो जाए, कुछ ये नहीं, ऐसा नहीं। जैसे इमेच्योरिटी होती है, नासमझी होती है, नासमझ पास्टर था उस वक्त। और जिसकी वजह से कलीसिया का डिवीजन। मुश्किल से उस डिवीजन से उठ पाए। प्रभु ने वो अनुभव दिया मुझे, प्रभु ने होशियार किया मुझे। जैसे 6 साल जो हमने अपने परिवार में बहुत कठिन वक्त बिताए, 6 सालों में प्रभु ने मुझे अनुभव दिया। मुझे मालूम पड़ा फैमिली प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे मालूम पड़ा पत्नी को मारना किसको कहते हैं, मैं मार चुका हूं। मुझे मालूम है पत्नी के बाल खींचना किसको कहते हैं, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है दारू पी के घर में आकर पति क्या बवाल करता है, वो मुझे मालूम है क्योंकि मैंने किया है। एक दारू पिया हुआ व्यक्ति बच्चों को कैसे मारता है, मुझसे पूछो, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को मारा है दारू पी के। एक परिवार की सत्यानाश किसको कहते हैं, आप मेरे से पूछो परिवार की सत्यानाश क्या हो। ये अनुभव दिया प्रभु ने मुझे इस अनुभव में से गुजरने दिया, ताकि वो परिवार जो अब इन समस्याओं में से गुजर रहे हैं, मैं और कविता उनके लिए हम सॉल्यूशन बन सके। मैं उन जवानी के पापों से गुजरा और उसका नतीजा भुगता, ताकि आज के जो यंग जनरेशन है मैं उनको बता सकूं कि भाई इन चक्करों में मत पड़ना। मेरे को उससे प्यार हो गया है, ये प्यार हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की एक लड़की से प्यार करके, तो आप लोग नहीं करना, क्योंकि ये प्यार प्यार नहीं होता है, ये वासना होती है। आप कितना भी बोलो मां डाढ़ो पवित्र आया, I don't believe। ये सब शैतान के चक्कर है। जवानों को इंतजार करना है, सही वक्त आए आप कुछ बने, मैच्योर्ड बने, पैसों को कमाएं, पत्नी को संभालने की बुद्धि आए, तब प्रभु आपके लिए पत्नी लेकर आएगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आदम को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, आदम के पास प्रभु लेकर आया। हालेलुया। ये फैमिलियों को बनाने वाला जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। जिस समय पे जो काम हमको करना चाहिए, जब वो काम हम नहीं करते, हम शैतान को मौका देते हैं। धंधे के वक्त पे धंधा, पारिवारिक जो समय देना है, पारिवारिक समय, रात का समय किसका होता है, परिवार का, मेरी पत्नी का समय है। अगर मैं अपनी पत्नी का समय चोरी करूंगा, शैतान मेरी पत्नी की चोरी करेगा, पत्नी चोरी हो जाएगी। ये भौरे घूम रहे हैं उल्लासनगर में, भौरे, जिनको क्या चाहिए, भौरों को फूल चाहिए, और वो भी कौन से फूल, जिसका कोई रखवाला न हो। कौन सा फूल चाहिए भौरे को? अगर रखवाला होगा फूल का तो भौरे को क्या करेगा, हुश हुश हुश। लेकिन एक पति जब अपनी पत्नी को सही समय नहीं देता, धंधा, बातें, फोन, ये धूड़ छाई, ब्यू ब्यू गालियों, उनकी पत्नियां डाइवर्ट हो जाती हैं। कहां से शुरू होता है? मैं इधर बंद करता हूं, लेकिन इधर हाथ रखिए जरा, इधर। और जब फ्राइडे को आएंगे ना, तो इधर से ही चालू करेंगे। इधर से आपको बताऊंगा
कि मैनहुड क्या होता है। एक आदमी जो मर्द है, मैं चाहूंगा कविता 2 मिनट आगे आएगी, एक मर्द यहां से मर्द बनता है, एक सही औरत यहां से सही औरत बनती है। आप यहां पे सही है ना, तो आप सही औरत है। आप यहां पे सही है तो आप सही मर्द हैं। लेकिन शैतान ऐसी कोशिश करेगा कि आपका यहां पे स्क्रू ढीला करे आपका। क्यों? उसका टारगेट है आपकी जिंदगी को और आपके परिवार को। हम बर्बादी के दिन देख चुके हैं, 6 साल अनुभव मिला है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में आया जब हमारी फैमिली लाइफ 0 थी, 0। मेरी और कविता की फैमिली लाइफ 0 थी। मैं इसकी शक्ल देखने को पसंद नहीं करता था। ऐसे वक्त में प्रभु ने आके मेरे मन में बात करना शुरू किया। जब पास्टर बात करता था वचन, तो मुझे डायरेक्टली लगता था कि पास्टर नहीं बात कर रहा है, प्रभु मेरे से बात कर रहा है। और हमने फैसला किया कि ये सत्संग जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये इनपुट जो है सही होने लगा, ये जो अंदर आने का रास्ता, ये कभी बंद नहीं करेंगे हम लोग। वचन आता गया, वचन आता गया, मेरे अंदर आता गया, कविता के अंदर, मेरे अंदर, कविता के अंदर, मेरे अंदर, कविता के अंदर। और हमारे बीच की जो दूरियां थी वो खत्म हो गई। आज मैं और मेरी डार्लिंग, मेरे बच्चे, हम एक आशीषित परिवार है। शायद लोगों के पास मेरे से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन मेरे जैसा जीवन नहीं है। मेरे पास यीशु है, कविता के पास यीशु है। और ये जो हमारा मन है ना, वो यीशु से भरा हुआ। पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरी कविता के लिए, मेरे बच्चों के लिए। क्या ही धन्य दिन था जिस दिन आप हमारे जीवन में आए। अति पवित्र परमेश्वर, अपवित्रता, अशुद्धता, गंदगी को निकालकर हमारे मन को पवित्र किया आपने, हृदय को पवित्र किया। जो जो बातें शुद्ध हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें बहुत अच्छी है, सुंदर है, उन्हीं बातों पर मन लगाया कर। आज पहले मुझे, फिर मेरी कवि और मेरे सारे बच्चों के ऊपर अभिषेक होने दे पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि जब हम यहां से जाएं हमारी विचारधारा बदल जाए, हमारे अंदर इनफ्लो बदल जाए, हम पूरी तरह से नए बने पिता। और जो आपकी मनसा, आपका योजना हमारे परिवार के लिए, वो हमारे परिवार के द्वारा पूरा हो। धन्यवाद करते हैं पिता, और इस प्रार्थना को हम मिलकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता।